देखो यार, अगर तुम लोग रिएक्ट के अंदर एनिमेशन ऐड करना चाहते हो तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे एक पैकेज है जिसका नाम है फ्रेमर मोशन, और इसका यूज़ करके मैंने क्या किया, ये एक खतरनाक सा एनिमेशन बनाया है। मैं तुम्हें प्ले करके बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो, जैसे प्ले करूँगा ये नीचे से ऊपर जा रहा है, काफ़ी स्मूथिंग इफ़ेक्ट दे रहा है जो कि सुकून दे रहा है, ठीक है? तो तुम्हें भी ऐसा एनिमेशन अगर रिक्रिएट करना होगा तो फ्रेमर मोशन का यूज़ करना होगा, ठीक है? तो इसका मैं ट्यूटोरियल बेसिक से थोड़ा मोड़ा बता दूंगा तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है? और तुम्हें फ्यूचर में और भी फ्रेमर मोशन के रिगार्डिंग और भी एनिमेशन के वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर 1000 लाइक आते हैं तो मैं और भी इस टॉपिक पे और भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है? तो चलो देखते हैं कि कैसे क्या करना है। और उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे सोर्स कोड दूंगा जहाँ पे तुम्हें ये बिना एनिमेशन के सारा टेक्स्ट का कोड रहेगा, ठीक है? तो तुम लोग क्या करना, क्लोन कर लेना। तो ये जो रेपो दिख रहा है तुम्हें, ये मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बस तुम्हें आना यहाँ फेड टेक्स्ट एनिमेशन, इस पे क्लिक करना और यहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो जिप को, ठीक है? और उसके बाद अगर तुम्हें कहीं बीच में फंस जाओगे तो फाइनल वाला में सारा रिजल्ट है, वहां से भी तुम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट्स में भी चाहो तो यूज कर सकते हो, कोई भी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? तो चलो अब हम लोग VS कोड में इसको खोल लेते हैं और फटाफट से कोड करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फ्रेमर मोशन का पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखो npm i फ्रेमर मोशन, ठीक है? तो मैं यहाँ पे yarn का यूज कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा yarn add, ठीक है? yarn add फ्रेमर मोशन, ठीक है? तो ये पैकेज जो होगा वो इंस्टॉल कर देगा। इसके बाद देखो ये जो स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग मोशन को इंपोर्ट करेंगे और इसी मोशन से हम लोग एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेमर मोशन, ठीक है? तो इससे इंपोर्ट हो गया। अब ये जो मोशन है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पी टैग है ना, तो मैं इसको मोशन में डालता हूँ, ठीक है? तो मोशन डॉट पी, ठीक है? और ये जो टेक्स्ट है मैं यहाँ से पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है? और इसको अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? तो अब इसका आउटपुट देखते हैं कैसा है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे yarn dev, ठीक है? और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखो अभी फिलहाल कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिल रहा। तो जब भी कोई भी फ्रेमर मोशन में आपको एनिमेशन ऐड करना रहता है तो अपना जो भी एलिमेंट है, जैसे कोई भी टैग है, उसे आपको मोशन बनाना पड़ता है। और ये मोशन डॉट आप लिखोगे ना तो इसमें जितने भी टैग्स होते हैं HTML के सारे यहाँ पे मिलेंगे। देखो डिलीट, डिस्क्रिप्शन, बटन, बॉडी, तो यहाँ पे पी टैग यूज कर रहा था तो पी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एनिमेशन के 2 स्टेट होते हैं। पहला, टोटल 3 स्टेट होते हैं। एक होता है पहला इनिशियल, दूसरा होता है एनिमेट और एक होता है एंड। तो एनिमेट कब काम करता है, जब आप इनिशियल से एनिमेट के बीच में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? तो ये समझना आसान है। अगर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट लिख लेते हैं। तो इनिशियल मतलब एनिमेशन होने से पहले का स्टेट, ठीक है? उसके बाद एक होता है एनिमेट। तो एनिमेट में क्या होता है कि एनिमेशन जब स्टार्ट हुआ और कहाँ तक होगा, एंड, तो उसका तक होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इनिशियल में क्या कर रहा हूँ कि आपका जो भी ये टेक्स्ट है ना वो दिखे ना, और जब भी एनिमेट हो तो वो दिखने लगे। तो 1 तक ये लाई करता है ओपेसिटी, 0 से 1 तक, आपको पता है CSS प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो 0 से 1 के बीच में ये कर रहा है, ठीक है? तो पहला इनिशियल इसका 0 था और जैसे ही एनिमेट होके वो 1 तक आ जा रहा है। तो अगर मैं इसको 0.5 करूं तो आप देखना ये बीच में ही अटक जाएगा, यानी हाफ ही यहाँ पे ओपेसिटी रहेगा, देखो है। तो इस तरीके से काम कर रहा है। तो इनिशियल और एनिमेट के बीच में काम कर, और एक एंड का भी प्रॉपर्टी होता है, तो मैं उसको बाद में कवर करूंगा जब मैं दूसरा एनिमेशन बनाऊंगा। अभी फिलहाल तो 2 ही प्रॉपर्टी समझो, इनिशियल और एनिमेट, ठीक है? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकता हूँ। तो ट्रांजिशन में हम लोग क्या करेंगे, एक होता है डीले। तो डीले जैसे लगाएंगे तो हमारा जो एनिमेशन है, अगर मैं इसको 1 सेकंड कर दूं तो 1 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो अभी कुछ नहीं है, तो 1 सेकंड बाद ये वापस आ गया, ठीक है? तो ओपेसिटी को मैं 1 करता हूं और इसके बाद मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है वो नीचे से ऊपर आए, नीचे से ऊपर। तो यहाँ पे 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस जो कि इधर से चलता है हॉरिजॉन्टल, और जो वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है। तो हम लोग को वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस को छेड़छाड़ करना है। तो मैं इनिशियल में करूंगा वाई इजकल टू 100, ठीक है? और जब
इसका एनिमेशन प्रॉपर्टी है उसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे ला दूंगा, ठीक है। तो अब रिफ्रेश करते हैं, देखो नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे y का एक्सिस बढ़ेगा इनिशियल वो थोड़ा नीचे जाता जाएगा। अगर मैं इसको 500 कर दूं तो और ये नीचे आ जाएगा, देखना रिफ्रेश, तो एनिमेशन का स्पीड भी बढ़ जाएगा क्योंकि उसको उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर ड्यूरेशन ऐड कर दूँ 2 सेकेंड तो देखना क्या होगा, तो ये थोड़ा धीरे धीरे आएगा, देखना आराम से आ रहा है, देखो डीजे से आ गया, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और उसी तरीके से एक्स एक्सिस भी कर सकते हो। तो एक्स एक्सिस में अगर मैं 100 कर दूंगा और यहाँ पे एक्स को 0 कर दूँ तो देखना ये इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। देखो इधर से आ रहा है, थोड़ा ऐसे हिलता हुआ आ रहा है, ठीक है, देखो मस्त आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको हटा देते हैं, एक्सिस की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि सारे एलिमेंट में हम लोग को सेम इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसे सारे को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन एक तरीका है जिससे हम लोग ये रिपीटेशन को रोक सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। तो कॉन्स डिफॉल्ट एनिमेशन या फिर फेड इन एनिमेशन रखते हैं, ठीक है, फेड इन अप एनिमेशन, ठीक है, इसका नाम रखते हैं। और ये जो एनिमेशन है इसको टाइप भी दे देते हैं। तो यहाँ पे वेरिएंट्स का टाइप मिलता है फ्रेमर मोशन के अंदर, तो वेरिएंट, ठीक है, वेरिएंट्स का टाइप को मैं यहाँ लगा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पर जैसे टाइप ये अगर मैं नहीं लगाता तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीशन नहीं आता, देखो अब ऑटो कंप्लीशन आएगा। तो अगर मैं लिखूंगा इनिशियल, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा हिडन, हिडन मतलब जब सब कुछ गायब रहे। तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो आप, हिडन दे सकते हो, सो जो मन करे, लेकिन हिडन से समझ में आ रहा है कि अभी इनिशियल में ये गायब है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चाहे तो यहाँ पे शो दे सकते हैं, शो मतलब दिखेगा, ठीक है। तो हिडन के अंदर में जो इनिशियल प्रॉपर्टी है वो पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये पेस्ट, ठीक है। और उसी तरीके से शो में जो एनिमेट प्रॉपर्टी है ये यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और ये ट्रांजिशन वाला कहाँ जाएगा, तो इसे आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांजिशन, ठीक है। और जो सेम प्रॉपर्टी है ड्यूरेशन वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। और सिंपल इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक वेरिएंट करके प्रॉपर्टी है उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और इन सब की अब ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और अब ट्राई करते हैं, तो देखो अभी एनिमेशन चला गया। तो वो क्यों चला गया है, इसका मेन कारण है कि हम लोगों ने यहाँ पे लिंक विंक नहीं किया है, कुछ भी एनिमेशन को लिंक नहीं किया तो काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनिशियल में ये हिडन लिख दूंगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट का नाम है इसको मैच करना चाहिए। तो अगर मैं इनिशियल में हिडन रखना चाहूँ तो ये हो जाएगा, और एनिमेट में मैं रख दूंगा शो, ठीक है। तो अब ये एनिमेशन काम करना चाहिए, देखते हैं, देखो काम कर रहा है। तो ये करने से फ़ायदा क्या होगा कि अब हम लोग इस कॉपी करेंगे तो ये सब में काम करेगा। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पर भी काम करेगा। तो यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि इसको मोशन बनाना पड़ेगा, मोशन डॉट डिव, ठीक है, यहाँ भी चेंज कर दिया। और सेम इस पे भी करेंगे, मोशन डॉट पी टैग, ठीक है, यहाँ H1 था मैंने डिव बोल दिया। तो इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो सब एक साथ आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा इफेक्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि पहले ये आ जाए फिर उसके बाद ये आ जाए, मतलब लाइन बाय लाइन है। अभी क्या आ रहा है, सब एक साथ आ जा रहा है, तो वैसा इफेक्ट हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लोग स्टैगरिंग इफेक्ट लगाना होगा, ठीक है। तो स्टैगरिंग इफेक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पेरेंट होता है उसको बनाते हैं मोशन डिव। जैसे ये है, ये तीनों का पेरेंट कौन सा है, ये है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मोशन डॉट डिव, ठीक है। और एग्जैक्ट सेम चीज़ है, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो ट्रांजिशन है, यहाँ पे स्टैगर्ड चिल्ड्रन करके ऑप्शन होता है, जिससे क्या होता है कि ये आप बताते हो कि कितना ड्यूरेशन के बाद स्टैगरिंग होगा, इतना के बाद ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो अभी भी ये सेम ही टाइप से काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये इनिशियल प्रॉपर्टीज जो सब में चिल्ड्रन था उसमें हटा देंगे, क्योंकि ये रहेगा तो स्टैगरिंग इफेक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है।
तो इसको जैसे हटाएंगे तो ये क्या करेगा, पेरेंट का यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को ले लेगा, लेकिन ये वेरिएंट्स का प्रॉपर्टी देना ज़रूरी है, नहीं तो काम नहीं करता है। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं, देखो एक एक करके आ रहा है ना। तो मैं ये जो स्टैगरिंग इफेक्ट का ड्यूरेशन है उसे कम कर देता हूँ, अब देखते हैं थोड़ा बढ़िया लगेगा। ठीक है, और ये ड्यूरेशन है इसको थोड़ा घटा देते हैं, 1.5 करते हैं, और ये 100 करते हैं। ज़्यादा नीचे से आ रहा है तो ज़्यादा डिले लग रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब ये सही लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इजीली एनिमेशंस ऐड कर सकते हो। तो देखा कितना आसान है। और भी इस टाइप के वीडियोस चाहिए जहाँ पे और भी एनिमेशन आपको सीखना है तो कमेंट सेक्शन में भाई बताओ, और वीडियो को 1000 लाइक पहुंचा दो। अगर इतना करोगे तो मैं बहुत सारे फ्रेमर मोशन के ऊपर वीडियो लाऊंगा और तुम्हें सारे एनिमेशन करके दिखाऊंगा, कॉम्प्लेक्स वाले। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही था, और कोड डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके देख लेना अगर कहीं फंसोगे तो। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ तुमसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।